क्लास 10th का स्टूडेंट अभी कर रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की बात करें या बाकी के बोर्ड्स की बात करें, हर स्टेट की अपनी अपनी डेट शीट रिलीज़ हो चुकी हैं। और सीबीएसई बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 15 फरवरी को आपके जो पेपर हैं शुरू हो जाएंगे। पहला पेपर इंग्लिश का है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स चाह रहे हैं बहुत सारे सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर उनको मिल जाएं और वो क्या कर सकें, अपनी तैयारी चेक कर सकें कि हमने कितना प्रिपेयर कर लिया है एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम रेडी हो सकें। बात भी सही है, करना भी चाहिए, क्योंकि थियोरी पढ़ना बच्चों एक अलग चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके बेस पर क्वेश्चंस को टैकल करना, फेस करना, सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये भी आपको आना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए अपने एक्चुअली पेपर कैसा आएगा उस क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए अब आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ से लेंगे सैम्पल पेपर, कहाँ से करेंगे बाकी की तैयारी? तो देखो, बात है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और ये सारा कंटेंट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ अभी फ्री। मैं नहीं दूंगी, सीबीएसई देगा। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया है क्वेश्चन बैंक। आज नहीं किया है, बहुत पहले से रिलीज़ हुआ रखा है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक मैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस में लाइव रोज़ सॉल्व करा रही हूँ। तो ये वीडियो जिस जिस बच्चे तक जाएगा, आप लोग जब बाद में इसे देखेंगे, आज देखें, कल देखें, 10 दिन बाद देखें, आप सब लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अडा 24/7 फाउंडेशन चैनल पर क्लास 10th की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा रही हूँ, और वहाँ मैं ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी सॉल्व करा रही हूँ। तो आज जब मैं ये क्वेश्चन बैंक का वीडियो आप लोगों को बना कर दे रही हूँ, मान लीजिए इसके 10 दिन बाद आपको ये वीडियो मिलती है, तो 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं बच्चों। इसका मतलब 10 चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस मैं आपको करा चुकी हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इस क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना, तो आपको मेरे साथ में जुड़ना है इसी चैनल के लाइव क्लासेस में। 5 PM पर शाम को क्लास होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक है कहाँ और आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पर। ये तो आप चले जाएंगे cbse.gov.in। ठीक है, यहाँ जाते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये मुख्य वेबसाइट है, मतलब मेन वेबसाइट। अगर अंदर गए तो आप घूम जाएंगे, ये आपके लिए नहीं है। आपको जाना है परीक्षा संगम पर, बिकॉज ये एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर आप आ जाएंगे बच्चों स्कूल एंड ऑफिस एंड हेड ऑफिस की सेक्शन पर। इसको नाम दिया गया है गंगा, यमुना एंड सरस्वती। हमको गंगा पर जाना है, स्कूल का ही काम है, स्कूल का मटेरियल चाहिए। अब देखो, यहाँ बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब भी आपके पास टाइम हो, इन टैब्स को एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। आपके काम का जो कंटेंट है वो है एग्जाम रेफरेंस मटेरियल। इस एग्जाम मटेरियल के अंदर ही बच्चों आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन बैंक जिसको हमें सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाने वाली हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन बैंक पर जब आप जाएंगे, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर इस तरीके से एडिशनल क्वेश्चन बैंक के नाम से आएगा। जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है अभी, वो 3 सब्जेक्ट्स के हैं बच्चों, मतलब कि इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का एंड साइंस का। ठीक है, एसएसटी का यहाँ अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट्स की जो है क्वेश्चन बैंक आपको, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, मिल जाएंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आपके लिए यहाँ है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि क्वेश्चन बैंक है कैसा। देखिए, जैसे लिटरेचर की अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक आपकी पहली बुक है बच्चों। ये रहे आपके क्वेश्चंस। क्या क्या मिलेगा? आरटीसी के क्वेश्चंस मिलेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक ही चैप्टर से आपको 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड मिले हैं, ए एंड बी। इसके बाद में बच्चों आपको देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 20 to 30 वर्ड्स वाले, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं 40 to 50 वर्ड्स वाले, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हमारे एग्जाम में आता है, लेकिन हमें सॉल्व सारे करने हैं। आप देखो, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना बच्चों, वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को एक पते की बात बताती हूँ। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पब्लिकेशन, बट बहुत सारी पब्लिकेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहीं से बने हैं। तो जब आपको फ्री में ही सारा मटेरियल मिल रहा है बच्चों, तो आप कहीं और पेड मटेरियल क्यों लेंगे, राइट? वाई वुड यू पे? सो बेसिकली आपको करना क्या है, इसी वेबसाइट पर आकर इनको पढ़ना है, क्वेश्चंस को, और इनको सॉल्व करना है। अच्छा, आंसर्स आपको इनके नहीं मिलेंगे, तो आंसर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे लाइव वीडियोज़ देख सकते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को, 5 PM पर डेली मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं चैनल पर। आप लोग आइए, साथ में प्रिपरेशन करिए और ये पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। अब मान लीजिए आपके पास में ये क्वेश्चन है,
एक सेकेंड, मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है फायर एंड आइस का, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, जैसे कि रैशनलाइज व्हाट यू थिंक द पोइट वाज प्रोबेबली डूइंग व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। तो पोइट उस टाइम कर क्या रहा था जब उसके ऊपर डस्ट गिरी, मान लीजिए क्वेश्चन है। रैशनलाइज का बेसिकली मतलब होता है जस्टिफाई कीजिए, बताइए, रीज़न दीजिए, जस्टिफाई कीजिए बेसिकली। तो अभी इसका जो आंसर है फ्रेमिंग वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो बहुत बड़ा है, मैं इतना सारा कंटेंट प्रिपेयर कैसे करूँगी पहले से। मैं आपको लाइव क्लास में ही पढ़ा रही हूँ ये सारा कंटेंट बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम हमको तो लिखना है लाइव आपके साथ में, आप भी लाइव लिखो हम भी लिखेंगे, सो दैट हमें प्रैक्टिस हो सके कि आंसर लिखते कैसे हैं। आप पहले से ही आंसर ले आओगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं कंटेंट लेकर भी आती हूँ कभी कभी ऑलरेडी लिखकर पीपीटी में बनाकर, बाकी मैं यहाँ पर लाइव आपको आंसर लिखकर दिखाऊंगी। तो एक ब्लैक शीट लेंगे और उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे, आप भी लिखिएगा मैं भी लिखूंगी, तो आपकी प्रैक्टिस इससे और ज़्यादा नेचुरल तरीके से होगी, और ज़्यादा जेन्युइन तरीके से होगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे चैप्टर वाइज आपको दोनों बुक्स का कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस की कमी नहीं है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अपडेटेड क्वेश्चंस हैं सारे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैंने आपको बताया मैथ का भी है, साइंस का भी है, उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग क्लास 10th की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आप लोग कोई ऐसा बैच ढूंढ रहे हैं जहां आपकी प्रिपरेशन कराई जाए बच्चों, तो देखो उसका भी हमारे पास में सोल्यूशन है, वो है हमारा उदय बैच, ठीक है। उदय बैच क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइसिंग आपको यहाँ दिख रही होगी, इससे भी कम हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी कोई कूपन यहाँ लगा हुआ है उसकी वजह से है। अगर हम लोग यहाँ एक और कूपन लगा लेते हैं विच इज़ बाय नाउ पे जाएंगे, तो यहाँ कूपन लगाने को आपको बोला जाएगा। अगर आप यहाँ पर Y914 लगा रहे हैं तो ये आपको और ज़्यादा कम प्राइसिंग में मिलेगा बच्चों। ये देखो कितने का हो गया, 952 का हो गया। अब मैं कोर्स की डिटेल आपको लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की तैयारी नहीं हो रही है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है। आई एम श्योर ये बहुत जेन्युइन बैच रहेगा आप लोगों के लिए। इसका जो स्टडी प्लान है ऑलरेडी अपडेटेड है, मतलब किस दिन किस क्लास की तैयारी होगी, किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ आपको स्टडी प्लान में दिखाई दे जाएगा। जैसे हम लोग मैथ का देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। आराम से आप लोग देखना बाद में और सोचना कि आपको ये बैच लेना है या नहीं लेना है। इसके अलावा बच्चों बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी कि इसके अंदर है क्या क्या। जैसे रिवीजन नोट्स हैं, डाउट क्लासेस हैं, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे, वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साइंस 3D वीडियो, सो दैट आपको साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, कोर्स है आप लोगों के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑलराइट, सो आई गेस उदय बैच इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स। उसके अलावा मैं अभी आप लोगों को लास्ट में बता देती हूँ फिर से हमारी लाइव क्लासेस के बारे में। 5 PM पर बच्चों हमारी क्लासेस होती हैं, जहाँ हम लोग ये जो इंग्लिश की क्लास जो है आपकी वो 5 PM पर है, जहाँ हम लोग इस क्वेश्चन बैंक को लाइव सॉल्व कर रहे हैं। सो आई विल सी यू at 5 PM. Bye everyone and take care.